कि तनाव न रहे, मांसपेशियां शिथिल हो जाए, शरीर पूर्णतया तनाव मुक्त और शिथिल हो जाए। ध्यान रहे, इसके बाद हलचल की अनुमति नहीं होगी। यदि आप योग निद्रा के संपूर्ण परिणाम पाना चाहते हैं तो अब आगे हलचल की अनुमति नहीं होगी। आप जितनी हलचल करोगे उतना ही आप परिणामों से वंचित हो जाओगे। इसलिए ध्यान रहे, इन क्षणों के बाद, इन निर्देशों के बाद अब शरीर में हलचल की अनुमति नहीं होगी। ध्यान दें मेरी बात पर। एक बार जब आप भली प्रकार आश्वस्त हो लें कि अब शरीर में कहीं कोई खिंचाव तनाव नहीं है, शरीर को आपने शववत, मुर्दे की तरह, पाषाणवत, पत्थर की मूरत की तरह शिथिल छोड़ दिया है। क्यों हलचल कर रहे हैं? अब हलचल निषिद्ध है। एक बार जब आप भली प्रकार आश्वस्त हो लें कि अब शरीर में कहीं कोई खिंचाव तनाव बाकी नहीं रहा, तब अब कोई हलचल न हो। अब कोई हलचल नहीं, अब कोई हलचल नहीं। सारा शरीर पाषाणवत, पत्थर की मूरत की तरह, बेजान मुर्दे की तरह ढीला पड़ा हुआ है। केवल मानसिक संकल्प के द्वारा अब देह के एक एक अंग प्रत्यंग को शिथिल छोड़े। केवल मानसिक संकल्प, हलचल नहीं, केवल मानसिक संकल्प के द्वारा अब शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़े। यह संकल्प करें कि अब मेरा शरीर और ज्यादा शिथिल और ढीला होता जा रहा है। मेरे शरीर पर से अब मेरा नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। मेरे शरीर पर से अब मेरा नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब हम चाहकर भी शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं है। अब हम चाहकर भी शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं है। शरीर पाषाण की तरह, बेजान मुर्दे की तरह शिथिल पड़ा है। इस भौतिक देह को त्यागने, मानस देह की सृष्टि कर ले, देह से निकलकर बाहर आ जाए। अपनी देह को छोड़कर मानस देह का निर्माण कर ले और बाहर आकर खड़े हो जाए। अपने ही सामने अपने ही शरीर को शव की भांति शिथिल पड़ा हुआ देखें। अपने ही सामने अपने ही शरीर को शववत शिथिल पड़ा हुआ देखें। पूरे शरीर का भली प्रकार निरीक्षण कर ले। दोनों हाथ पूरी तरह ढीले हैं। हाथों की एक एक अंगुली, अंगुलियों का एक एक जोड़ शिथिल है। दोनों पैर पूरी तरह ढीले हो चुके हैं। पीठ की मांसपेशियां, जंघाओं की मांसपेशियां, कूल्हों की मांसपेशियां, कंधे, सीना, पेट, पीठ, गर्दन, सिर, सब कुछ पूरी तरह तनाव मुक्त और शिथिल है। पूरा शरीर शववत शिथिल पड़ा है। अब शरीर में कहीं कोई हलचल नहीं है। अब शरीर में कहीं कोई हलचल नहीं है। अब शरीर में कहीं कोई हलचल नहीं है। किंतु इन क्षणों में भी
एक मंद मंद स्पंदन, एक मंद मंद हलचल नाभि पर हो रही है। अपनी चेतना को वहां ले जाए। एक मंद मंद स्पंदन जो अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो रही है, हमारे किए नहीं, स्वतः हो रही है, उसको देखें। उस मंद मंद हलचल को देखें, उस हल्के हल्के स्पंदन को देखें। इस स्पंदन के रूप में देह में आती जाती वायु को महसूस करें, हलचल न करें। इस हलचल के माध्यम से देह में आती जाती वायु को महसूस करें। ध्यान रहे, योग निद्रा पूर्ण चैतन्यता है, अतः सोना नहीं, नींद न आने पाए, सजग रहे, चैतन्य रहे और मेरे निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। एक एक अक्षर अनमोल मोतियों की तरह इस माला में पिरोया गया है। एक एक शब्द का भाव करते हुए, भाव के साथ इस पूरी प्रक्रिया को आत्मसात करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासा छिद्रों पर अनुभव करें। वायु के स्पर्श आपको नासिका पर अनुभव हो रहे हैं। अपनी संपूर्ण चेतना को अपने नासा द्वार पर ले आए, उन्हें आते हुए और जाते हुए महसूस कर लें। आती श्वास को जाती प्रश्वास से पृथक कर देख लें, अलग कर देख लें। आ रही श्वास का स्पर्श भिन्न है, जा रही प्रश्वास का स्पर्श सर्वथा भिन्न है। दोनों में भेद कर लें। असंदिग्ध रूप से आती श्वास को आते हुए और जाती प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आती श्वास के साथ देह के भीतर की यात्रा करनी है। यह स्पर्श नासिका से प्रारंभ होकर कोशिका तक विस्तार पा रहा है। देखें किस प्रकार अंदर आ रही वायु नासा द्वार से प्रविष्ट होकर नासिका की भीतरी दीवारों को स्पर्श करते हुए अब कंठ में अपने स्पर्श अनुभव कराते हुए फेफड़ों में प्रविष्ट हो गई है। फेफड़ों के सूक्ष्मतम कोशों में व्याप्त होकर यह परोक्ष गति कर रक्त में घुलकर हृदय में पहुंच गई है और हृदय से समस्त सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में विद्युत तरंगों की तरह गति करते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है। रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश में घुल मिल जा रही है। देखें किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पूर्ण रक्त में घुल रही है। यह रक्त में घुलकर समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में अब विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौटकर हृदय में प्रवेश कर रही है। हृदय से लौटकर फेफड़ों में, फेफड़ों से श्वास नली, श्वास नली से कंठ, कंठ से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से वायु बाहर निकले। केवल मात्र इन्हीं प्रवाहों का चिंतन करें, मनन करें, दर्शन करें। पूरे मार्ग पर एक एक मोड़ पर, एक एक पड़ाव पर, एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंग तक, देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विद्युतीय तरंगों की तरह देह में वायु के विस्तार को प्रत्यक्ष कर ले और लौटने वाले प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश से उसे निगमन करते हुए नासा छिद्रों से बहिर्गमन करते
बढ़ते हुए देख लें। आती जाती वायु देह के कण कण को में प्रवाहित हो रही है और देह के कण कण से वापस लौट रही है। पूरे शरीर में वायु के प्रवाहों को आत्मसात कर लें। देह शववत पड़ी है, हम बाहर खड़े हैं और देह का निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। हमारी यह मानस देह पूरी देह का निरीक्षण कर रही है। जहां मन की गति होती है वहीं प्राण भी प्रवाहित होता है। जहां प्राण प्रवाहित होता है वहीं स्वाभाविक रूप से मन भी जाता है। यही योग निद्रा का आधारभूत सूत्र है। यहां से हम अब योग निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं। इसके पूर्व यदि आपने अपने जीवन में अपने किन्हीं जीवन के महान उद्देश्यों के लिए कोई संकल्प किया हो तो उसे मन ही मन 3 बार दोहरा लें। ध्यान रहे, किन्हीं छोटी मोटी सांसारिक बातों के लिए संकल्प न करें, क्योंकि योग निद्रा में किया गया संकल्प अवश्य ही पूरा होता है। अतः जीवन के किन्हीं महान उद्देश्यों के लिए, केवल उन बातों के लिए जो जन कल्याणकारी है, यदि आपने कोई संकल्प किया है तो उसे मन ही मन 3 बार दोहरा लें। संकल्प के वाक्य स्पष्ट एवं छोटे होंगे। अगर अद्येव आज तक आपने कोई संकल्प न किया हो तो तत्काल कोई संकल्प गढ़ने की चेष्टा न करें। अब अपने समूचे मानस को, अपनी संपूर्ण चेतना को अपने दाहिने पैर की ओर ले जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे को मन की आंखों से देखें। जैसे खुली आंखों से आप अपने अंगूठे को देख रहे हो, ऐसे अभी बंद आंखों से, मन की आंखों से अपने दाहिने पैर के अंगूठे का दर्शन करें। जहां मन जा रहा है, प्राण शक्ति भी अनिवार्य रूप से वही प्रवाहित होगी। दाहिने पैर का अंगूठा, आपको अपना अंगूठा देखना है, दूसरे का नहीं। दूसरी अंगुली, जहां चेतना जा रही है वहीं प्राण पहुंच रहा है, वहीं शुद्धि हो रही है शरीर की। हलचल न करते हुए केवल दर्शन करें, केवल संकल्प करें। दाहिने पैर की तीसरी अंगुली, दाहिने पैर की चौथी अंगुली, दाहिने पैर की 5वीं अंगुली, दाहिने पैर की 5 अंगुलियां एक साथ, दाहिने पैर की 5 अंगुलियां एक साथ, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा, कमर। अंगुलियों से कमर तक पूरा दाहिना पैर एक साथ, पूरे दाहिने पैर का दर्शन कर ले। यह पैर अब मुर्दे के माफिक हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर शिथिल पड़ा है। अब अपनी चेतना को अपने बाएं पैर की तरफ ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठे का दर्शन कर लें। बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, जहां जहां आप चेतना को ले जा रहे हैं वहां ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। चौथी अंगुली, 5वीं अंगुली,
बाएं पैर की पांचों उंगलियां एक साथ, बायां पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा, कमर। अंगुलियों से कमर तक पूरा बायां पैर एक साथ, अंगुलियों से कमर तक पूरा बायां पैर एक साथ, पूरा दाहिना पैर, पूरा बायां पैर। अब कमर से नीचे के पूरे शरीर के अंगों को एक साथ दर्शन कर लें। ये मुर्दे के माफिक निढाल हो गए हैं, मानो ये शरीर का अंग ही न रहे। अब अपनी चेतना को अपने दाहिने हाथ की तरफ ले आए। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां एक साथ, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियां एक साथ। ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, देह निश्चेष्ट हो रही है। हथेली, दाहिने हाथ की हथेली, करपृष्ठ, हथेली का पिछला भाग, कलाई, बाजू, कोहनी, भुजा, कंधा। अंगुलियों से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ एक साथ, अंगुलियों से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ एक साथ। अब अपनी चेतना को अपने बाएं हाथ की ओर ले आए। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। बाएं हाथ की पांचों उंगलियां एक साथ, बाईं हथेली, करपृष्ठ, हथेली का पिछला भाग, कलाई, बाजू, कोहनी, भुजा, कंधा। अंगुलियों से कंधे तक पूरा बायां हाथ एक साथ, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायां हाथ। दोनों हाथों का दर्शन कर ले एक साथ। अब ये इतने निढाल हो गए हैं कि मानो ये शरीर का हिस्सा ही ना रहे। कमर की तरफ नजर को ले जाए, नाभि से नीचे के पेट को देखें, नाभि से ऊपर का पेट, नाभि के दाएं, नाभि के बाएं, नाभि के इर्द गिर्द चारों तरफ के पेट को देख लें। पसलियों को देखें, दाहिनी ओर का सीना, बाईं ओर का सीना, पूरा वक्षस्थल, पूरा सीना, दाहिनी बगल, बाईं बगल, दोनों बगल एक साथ। रीढ़ के दाहिनी ओर की पीठ, रीढ़ के बाईं ओर की पीठ, पूरी पीठ एक साथ, पूरी रीढ़ एक साथ। दाहिना कंधा, बायां कंधा, दोनों कंधे एक साथ। कंधों से कमर तक पूरी धड़ का दर्शन कर ले। कंधों से कमर तक पूरे धड़ का दर्शन कर ले, मानो ये शरीर का अंग ही न रहा। गर्दन, गर्दन का पृष्ठभाग, पिछला हिस्सा, थोड़ी, निचला ओठ, ऊपर का ओठ, दोनों ओठ एक साथ। दाहिना गाल, बायां गाल, दोनों गाल एक साथ। दाहिनी कनपटी, बाईं कनपटी, दोनों कनपटियां एक साथ। दाहिना कान, बायां कान, दोनों कान एक साथ। दाहिना नासिका छिद्र,
बायां नासिका छिद्र, पूरी नासिका एक साथ, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दोनों आंखें एक साथ, दाहिनी भौं, बाईं भौं, दोनों भवें एक साथ, कपाल, भाल, मस्तक का शीर्ष भाग, मस्तक का पृष्ठ भाग जो इस समय धरती को स्पर्श किए हुए है। आपादतल मस्तक, पूरे देह का दर्शन कर ले, पूरी देह का दर्शन कर ले। समूची देह शव की भांति शिथिल पड़ी है और हम दृष्टा बने, साक्षी बने, अपनी देह का दर्शन कर रहे हैं। मानस देह से बाहर खड़े होकर, अपनी मानस देह से बाहर खड़े होकर बेजान मूर्ति की तरफ पड़े हुए शरीर का दर्शन कर लें। यह मानस देह उत्तरोत्तर विशाल होती जा रही है। इस मानस देह के पैर मानो जमीन के भीतर धंसते चले जा रहे हैं, पाताल तक, और इसका मस्तक उत्तुंग आकाश की ओर, अनंत आकाश की और ऊपर चढ़ता जा रहा है। देह विशालकाय मानस देह, जिसका मस्तक आकाश को छू रहा हो और जिसके पादतल पाताल तक पहुंच गए हो। आकाश से अमृत वृष्टि हो रही है, आकाश से अमृत की वर्षा हो रही है, जो बूंद बूंद कर मस्तक पर टपक रही है। एक एक बूंद का स्पर्श संकल्प करें, एक एक बूंद टपकते हुए मस्तक को छू रही है, हमारे बालों को भिगो रही है। एक एक बाल से टपकता हुआ रिसता हुआ अमृत भाल को छूता हुआ, कपोलों को छूता हुआ, नेत्रों को स्पर्श करता हुआ, कानों को छूता हुआ, नासिका को स्पर्श करता हुआ, अब ऊपर के ओठ पर उसकी आर्द्रता महसूस हो रही है। दोनों ओठों के भीतर से वह अंदर तक गहरे प्रवेश कर जा रहा है। निचले ओठ को छूते हुए ये बूंदें टप टप टपकती हुई ठोड़ी को छूते हुए, गर्दन को छूते हुए कंधों को छू रही है। कंधों को स्पर्श करते हुए ये पीठ की ओर उठ रही है, वक्षस्थल की ओर बह रही है। कंधों को छूते हुए ये अमृत की बूंदें हमारी भुजाओं को स्पर्श करते हुए नीचे बहती जा रही है। पूरे वक्षस्थल को भिगोते हुए अब ये धीरे धीरे नाभि तक पहुंचने लगी है। पूरी पीठ को भिगोते हुए ये नितंब तक पहुंच गई है। भुजाओं के साथ बाजुओं को छूते हुए कलाई को स्पर्श करते हुए हथेलियों को आगे कर रही है और अंगुलियों के पोरों से टप टप टपकते हुए धरती में समा रही है। हमारी जंघाएं आर्द्र हो गई है, इस अमृत से भीग गई है। यह अमृत रिश्ते रिश्ते घुटनों तक आ गया है। घुटनों से नीचे पिंडलियों को भिगो रही है। वे अमृत की बूंदें अब टखनों को छू रही है।
पंजों को स्पर्श करते हुए पैरों की अंगुलियों से रिश्ते हुए ये पाताल तक चली जा रही है। पूरी देह अमृत से आप्लावित हो गई है, सराबोर हो गई है। उसकी आर्द्रता देह के गहनतम तल तक महसूस हो रही है और यह आर्द्रता पूरी तरलता के साथ जल रूप होकर पुनः ऊर्ध्वगमन कर रही है। पानी की तरलता पैरों के तलवों पर महसूस कर लें और धीरे धीरे यह पानी ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। पंजे डूब रहे हैं, टखने डूब गए हैं, पिंडलियां उस पानी में डूबती जा रही हैं, घुटने डूबते जा रहे हैं और पानी ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। जंघाएं डूब गई हैं, नितंब डूब गए हैं, कमर तक का धड़ नीचे पानी में डूब गया है। नाभि और नाभि से ऊपर चढ़ता हुआ जल राशि अंगुलियों को, हाथों की अंगुलियों को स्पर्श करते ऊपर चढ़ रहा है। कलाइयों को छूता हुआ, छाती तक पहुंचता हुआ, बाजुओं को छूता हुआ, कोहनियों को स्पर्श करता हुआ, कंधों तक पहुंचता हुआ, पूरी देह मानो इस जल राशि में डूबती जा रही है। और ऊपर अब धीरे धीरे ये कंठ से ऊपर उठने लगा है, ओठों को छू रहा है, नासिका तक पहुंच गया है, कानों को छूने लगा है, आंखों को स्पर्श कर रहा है, कपाल की तरफ आ गया है, मस्तक के शीर्ष से और ऊपर चढ़ चला है, अनंत आकाश को छूने लगा है। अथाह जलराशि में पूरी देह मानो आप्लावित हो गई, डूब गई है और इस जल की शीतलता से पूरी देह में एक अभूतपूर्व शीतलता व्याप्त हो गई है। यह शीतलता बर्फानी शीतलता की तरह अनुभव हो रही है। शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग अब मानो हिम की तरह शीतल होता जा रहा है। सिर मानो बर्फ की तरह जम गया है, नासिका बर्फ की तरह जम चुकी है, कपोल जम चुके हैं, पूरा मस्तक अब बर्फ का हो गया है। कंधे और नीचे आते हुए भुजाएं, कलाइयां, कोहनियां, बाजुएं, हथेलियां, सीना, नाभि, नितंब, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, पंजे, पूरी देह बर्फ से ठोस आकार में आ गई है। और मस्तक के शीर्ष पर हिरण्यगर्भ प्रकट हुए हैं। तीव्र ऊष्मा, प्रचंड तेज, जो तेज इस बर्फ को बूंद बूंद कर टपका रहा है। यह देह पिघलती जा रही है, धीरे धीरे मस्तक पिघलता जा रहा है, बहता जा रहा है जल बनकर। कपोल, आंखें विलुप्त होते जा रहे हैं। बर्फ से बनी देह मानो तीव्र ऊष्मा में रसमय होकर बह रही है। पूरा मस्तक अब विलीन हो चुका है। कंधे धीरे धीरे पिघलते पिघलते देह विलुप्त होने लगी है। सीना, बाजुएं, कोहनियां, भुजाएं, नाभि, कलाइयां, हथेलियां, नितंब, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, पंजे, तलवे, पूरी देह मानो जल होकर पिघल गई है, बह गई है।
देह मानो रही ही नहीं, सारा रस पाताल तक समा गया है। और अब पाताल में से एक अंकुरण प्रस्फुटित हुआ है, एक अंकुरण प्रस्फुटित हो रहा है, जो धरती के गर्भ को भेदता हुआ लताओं की तरह ऊपर चढ़ने लगा है। ये लताएं पंजों को स्पर्श कर रही हैं, लता रूप हो गए पंजे, ये टहलों को स्पर्श कर रही है और सरसराती हुई ऊपर चढ़ती जा रही है, पिंडलियों को छूते हुए, घुटनों को स्पर्श करते हुए, जंघाओं को छूते हुए, चारों तरफ ये लताएं लिपटती जा रही है, नितंब को छूते हुए नाभि तक पहुंच गई है, हाथों की उंगलियों को छूते हुए ऊपर चढ़ रही है, हथेलियों, कलाई, बाजू, कोहनी, भुजा और कंधों तक, नाभि से ऊपर उठते हुए सीना, पीठ और कंधों तक, और अब मस्तक तक पहुंच गई है। पूरी देह लता रूप हो गई है, पूरी देह लता रूप हो गई है। देह देह नहीं, मानो एक सुविकसित लता है, तीव्र वेग से वायु बह रहा है, वायु के वेगों को तीव्र वेग से अपने चारों ओर बहता हुआ महसूस करें, बवंडर की तरह, आंधी तूफान की तरह चारों तरफ से धूल के कण घनीभूत होते हुए इस देह को आच्छादित कर रहे हैं। चारों तरफ से तीव्र बवंडर, वो धूल के कण पूरी देह को आच्छादित करते जा रहे हैं, और यह देह मानो पर्वत रूप हो गई है। पर्वताकार हो गई है, चारों तरफ मिट्टी का ढेर लग गया है और समूची देह उसी में समा रही है। देह के चारों तरफ मानो चींटियों ने घरौंदे बना लिए हैं, उनकी सरसराहट महसूस करें। चींटियां चारों तरफ से देह पर सरसरा रही हैं। जड़वत पड़ी देह, पाषाण की तरह पड़ी देह, बेजान मुर्दे की तरह पड़ी देह। इस जड़ता को महसूस कर लें। पंच तत्वों से प्रकट हुई देह पंच तत्वों में ही समाती जा रही है। कण कण कर, किरण किरण कर, अब बिखर बिखर कर यह विराट अनंत के निराकार शून्य में विलय होती जा रही है। तत्व तत्व में समा रहे हैं। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो रहा है, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में समा गया है। और देह मानो निराकार हो गई है, सारे आकार विलुप्त हो गए हैं। निराकार देह, देह का मानो अस्तित्व ही न रहा, केवल मानस देह। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। कण कण कर,
किरण किरण कर, सिमट सिमट कर समूचे ब्रह्मांड की ऊर्जा इस देहाकार में घनीभूत होने लगी है। शिव तत्व से महत तत्व प्रकट हुआ है, महत तत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और इन समस्त पंच तत्वों के संयोग से पुनः निराकार से साकार की सृष्टि हो रही है। देह पुनः आकार लेने लगी है। देह को साकार होते हुए देखिए, कण कण में, रोम रोम में प्राणों के प्रवाह को देखिए। हल्की हल्की हलचल श्वासों की पुनः महसूस करें। वही स्पंदन जो नाभि पर हमने अनुभव किए थे अब पुनः प्रकट हो रहे हैं। योग निद्रा के प्रारंभ में हमने जो संकल्प किया था अब उसे पुनः मन ही मन 3 बार दोहरा लें। ध्यान रहे, संकल्प के वाक्यों में कोई फेर बदल न हो। मन ही मन अपने संकल्प को 3 बार दोहरा लें। हल्की हल्की हलचल शरीर को देनी है। हल्की हल्की हलचल हाथों की अंगुलियों को, हल्की हल्की हलचल पैरों की अंगुलियों को, हल्की हल्की हलचल गर्दन को, शरीर को हल्का हल्का हिलाए डुलाएं। केवल अंगुलियों को मोड़ें, सीधा करें। अब संकल्प करें, अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। मन ही मन मेरे संकल्प आप साथ ही साथ दोहराएं। मन ही मन, अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। अब कोई रोग, कोई विकार, कोई तनाव मेरे शरीर या मन पर शेष नहीं है। इसी संकल्प को पुनः मेरे साथ मन ही मन दोहराएं। अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। अब कोई रोग, कोई विकार, कोई तनाव मेरे शरीर या मन पर शेष नहीं है। अब मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। अब कोई रोग, कोई विकार, कोई तनाव मेरे शरीर या मन पर शेष नहीं है। पूर्ण विश्रांति का आनंद अनुभव कर लें। परिपूर्ण विश्रांति का आनंद अनुभव कर लें। परिपूर्ण विश्रांति का परम आनंद अनुभव कर लें। शरीर को हल्की हल्की हलचल देते हुए पैरों को पास पास मिला लें। दोनों पैर पास पास मिला लें। अपना बायां हाथ कोहनी से मोड़कर सिर के नीचे सिरहाने की तरह, तकिए की तरह रख लें। दाहिना घुटना मोड़ लें। अब धीरे से बाईं तरफ करवट करें। अपना बायां हाथ, दाहिना हाथ बाएं और सीने के आगे टिकाकर आराम से हाथ का सपोर्ट लेकर के उठ जाए। आंखें बंद ही रखना। धीरे से उठ करके बैठ जाए। आंखें अभी बंद ही रखना। अब मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। रीढ़ गर्दन से सीधा रखकर बैठे, आंखें बंद रहें। लंबी गहरी श्वास भरी लें।
ये मुझे लगता है आज का प्रयोग संपन्न होगा। आप सबको सहकार के लिए